परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का अच्छा अरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 12 में हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत गद्यावतरण को लेकर पढ़ाने जा रहे हैं। आपका लेसन अशोक के फूल, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। जो परवर्ती हिंदू समाज इन सबको, जो हमारे भारत की अद्भुत शक्तियां हैं, उनके आश्रित रहता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है, सब में देवताओं की बुद्धि समाहित है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। क्यों सर्वप्रथम अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों के द्वारा ही संचालित की गई। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा का उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। लेखक महोदय कहते हैं, जो हमारा कालिदास कालीन साहित्य है, उस साहित्य में अशोक के वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा मनोरम वर्णन देखने को मिलता है। असल पूजा अशोक, वास्तविक रूप में पूजा अशोक की नहीं होती थी, बल्कि उसके स्वामी काम देवता की होती थी। इसे मदन का उत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है। महाराज भोज के सरस्वती कंठ के आभूषण से ये विदिताभास होता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन मनाया जाता था। मालविका मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा ही सरस मनोहरम वर्णन देखने को मिलता है। मैं जब अशोक के लाल गुच्छ फूल वाले गुच्छों को देखता हूँ, तो मुझे पुराना वातावरण प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर होता है। राजघरानों में साधारणतः रानियां ही अपने सुंदर नूपुर चरणों के प्रहार से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित करती थी और पुष्पित करके आनंदित होती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर देती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों को कोमलतर गुच्छ लेकर महावर के रूप में रंगे हुए नूपुर से युक्त चरणों के मृदुल प्रहार से अशोक का पाद देश या पिछला हिस्सा आहत हो गया। नीचे हल्की रुनझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास दिखाई पड़ता है। किसलयों और कुसुम गुच्छों की मनोहर छाया के नीचे मड़ियों के आसन पर अपने प्रीतम को बिठाकर सुंदरियां जो हैं अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से काम देवता की पूजा अर्चना किया करती थी। बाद में सुकोमल भावभंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर कर सुशोभित करती थी। मैं वास्तव में इस उत्सव को मादकपन मानता हूँ। अशोक के गुच्छों में वो मादकता आज भी दिखाई देती है, पर पूछता कौन है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आजकल के कवियों ने उसे वास्तव में अपने सिंहासन से उतार दिया। क्यों कालिदास के समय में इसका बहुत ही महत्व था कि इन फूलों के साथ क्या मामूली यादगार जुड़ी है। भारतवर्ष का स्वर्णिम युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है, लेकिन इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। यहाँ पर अशोक के फूल की चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवियों की गणना में, लेखकों की गणना में जो कालिदास के समय में इसका महत्व था या प्राचीन हिंदी साहित्य में महत्व था, जब मुस्लिम साम्राज्य आया तो इसको बिल्कुल भूल गया।
केवल उतना ही याद रखती हैं जितने में उसका स्वार्थ सजता है। लेखक महोदय स्वार्थ की चर्चा पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज का मानव स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। बाकी चाहे प्राचीन काल में कितना ही सुंदर रहा हो, चाहे सम्मानित रहा हो अशोक की तरह, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहता है। शायद अशोक में उसका स्वार्थ नहीं सधा। लेखक महोदय कहते हैं कवियों के मुखार बिंदु से जो कालिदास ने उसके महत्व को दिखलाया, आज वो चीज़ कवियों ने अपनी स्वार्थ भावना के कारण उसके महत्व को समाप्त कर दिया। क्यों उसे वो याद रखती है, क्यों याद रखने वाली चीज़ें जो हैं कालिदास के युग की अशोक के फूल की हैं। सारा संसार जो है वास्तव में मतलब का अखाड़ा है। क्यों बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुंदर मुन की असवरीति। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो विशाल सामंत सभ्यता की प्रकृत रुचि का प्रतीक। यहाँ पर लेखक अशोक के वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अशोक का वृक्ष कितना भी सुंदर हो, कितने उसमें रहस्य भरे हों, चाहे कितना मतलब अलंकारों से युक्त हो, परंतु वो उस विशाल सामंतवादी सभ्यता की प्रकृत रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। क्यों कालिदास के समय में कविता के माध्यम से प्रजा के परिश्रमों से या कालिदास युगीन कवियों के परिश्रम से वो अशोक का फूल पला पुसा था। उसके रक्त के संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी। क्यों वास्तव में कवियों के मुखार बिंदु के द्वारा ही अशोक का फूल जो था पल्लवित हुआ था और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, मतलब लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा से जो उसे लापरवाही से जो उसे समृद्धशालता प्राप्त हुई थी, वे सामंत या वे साम्राज्य उखड़ गए, समाज ढह गया और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। क्योंकि वास्तव में प्राचीन सभ्यता में जो अशोक का फूल का महत्व था समाप्त हो गया। संतान कामियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। क्यों संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को गंधर्वों की अपेक्षा शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। इससे गंधर्वों की पूजा भी समाप्त हो गई। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने, यक्षों की वास्तव में सम्मान पर चोट लगा दी, अर्थात उनको सम्मान को खत्म कर दिया। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं काम देवता के मतलब जो बाणों में 5 पुष्प थे, 4 पुष्पों का महत्व आज भी है, लेकिन अशोक का फूल जो था काम देवता के मतलब मुख्य फूलों में था, उसका महत्व कवियों ने समाप्त कर दिया। यही तो कहना ठीक। प्रिय छात्राओं, आज मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया। इसके बाद अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन आंसर छाटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।